नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं आज आपको कक्षा छठी का गणित विषय पढ़ाऊंगा। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको भाग आता है। कि जैसे कोई संख्या है, मान लो 258। अगर हम इसमें विभाजकता चेक करनी है हमें, क्या यह 2 से भाग है या 3 से भाग है या ये 4 से भाग पूरा पूरा होता है या नहीं होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम पूरी संख्या को हम भाग दे के देखते हैं। जैसे हमें ये चेक करना है कि ये 2 से विभाजक है कि नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 258 को हम 2 से भाग करके देखेंगे कि 2 एकम 2, 0 बच गया और से 5 आ गया, 2 दूनी 4, 1 आ गया ऊपर से 8 आ गया, 2 में 18। इस पर हम चेक कर सकते हैं कि यह 258 संख्या 2 से भाग हो रही है। लेकिन अगर ऐसे कोई और बड़ी संख्या आ जाए तो हम इसमें हम पूरा भाग करके चेक करेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा अपने को। इसलिए बच्चों, आज हम सीखेंगे संख्याओं की विभाजकता की जांच कैसे करते हैं। जैसे आज का टॉपिक है हमारा संख्याओं की विभाज्यता की जांच। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। तो हम लिखेंगे 2 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं कि जैसे अगर कोई नंबर है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो हम इन सब में देखते हैं कि इन संख्याओं को हम 2 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि इनको तो हमें पता है कि ये सारी संख्याएं 2 के पहाड़े में आती है, तो ये 2 से भाग हो सकती है। लेकिन जैसे कोई संख्या लिखी हमने 532, अगर हमें इसे चेक करना हो कि ये 2 से भाग हो सकती है नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने इन संख्या में देखा कि जो इकाई के स्थान पर जो अंक है वो क्या आ रहे हैं कि जैसे इसमें 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, 4, 6, 8, 0। तो इसमें क्या है कि इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर कोई भी संख्या के पीछे इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे अभी संख्या है, इसमें क्या इकाई का अंक क्या है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और संख्या लिखते हैं 758, इसमें इकाई का अंक 8 है, तो यह संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 8 है। जो हमने पढ़ा कि इकाई का अंक अगर 0 आए या 2 आए, 4 आए या फिर 6 आए या फिर 8 आए, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब हम सीखते हैं कि विभाजकता के दूसरे नियम को, कि संख्या अगर 3 से विभाजित चेक करनी हो हमें तो हम क्या करेंगे उसके लिए। अब हमने पढ़नी है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए जैसे कोई संख्या है जिसमें हम लिखते हैं 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 27 है, ऐसे ये संख्याएं हैं। इनमें हम क्या देखते हैं कि इनमें कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जो बार बार रिपीट हो रही हो, या फिर कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जिसमें हम बता दें कि इकाई के स्थान पर अगर ये आए तो हम कह देंगे कि संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि 3 से विभाज्यता अगर चेक करनी है हमें, जो इनके दोनों अंक है इस संख्या के उनको जोड़ो। 1 जमा 2 क्या हो गया, 3 आ गया। 15 में क्या करोगे इनको, 1 जमा 5 6 आ गया, 1 जमा 8 9 आ गया, 2 जमा 1
फिर से 3 आ गया, और 2 जमा 7 9 आ गया। तो इसमें हम देखते हैं कि जब कोई संख्या है कि उनके अंकों का अगर योग 3 से भाग हो रहा है तो वह संख्या भी पूरी तरह 3 से भाग होगी। जैसे एक संख्या लेते हैं 7 1 5 2। अब ये संख्या है, अगर हमें चेक करनी है कि 3 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनके सभी अंकों को जोड़ेंगे। 7 जमा 1 जमा 5 जमा 2, तो कितना हो गया? 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15। तो 15 को हम 3 से भाग कर सकते हैं, 5 3 15। तो इसका अर्थ है कि यह जब इनके अंकों का योग अगर 3 से भाग हो रहा है तो यह संख्या भी 3 से पूरी तरह भाग होगी। तो हमने पढ़ा कि 3 से भाजकता के नियम में कि जो भी संख्या दी गई है उसके अगर हम अंकों का जितने भी अंक दिए हैं उसमें उनको जोड़ते हैं और उनका जो जोड़ आएगा उसको अगर हम 3 से भाग पूरी तरह हो जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे कि 4 से विभाजकता के नियम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या है जिसके आखिरी के 2 अंक, जैसे संख्या लिख दी हमने, तो इसमें हम क्या करेंगे कि इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनती है उस संख्या को अगर वो संख्या 4 से पूरी तरह भाग हो जाती है तो वह पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। जैसे इसमें देखते हैं तो देखते पता लग जाता है हमें कि 4 से भाग होगी, क्योंकि कि हम 44 को 4 से भाग करेंगे तो इसी का भाग हो जाएगा। और 76 को देखना आपने, 76 को हम 4 से भाग कर सकते हैं, 4 एकम 4, 3 और 6 4 नीम 36। 92 को कैसे कर सकते हैं? 740 है। अब इतनी बड़ी संख्या को हम भाग करेंगे तो टाइम लगेगा, तो हम 740 को क्या करेंगे, किसके जो पीछे के 2 अक्षर है, जो इकाई का स्थान है और दहाई का स्थान है, इससे क्या मिलकर संख्या बनी है 40। तो हम खाली 40 को अगर हम 4 से भाग हमारा हो जाता है तो ये पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। तो इसमें हमने पढ़ा कि अगर कोई संख्या है 3 अंकों की संख्या है या 3 से ज्यादा अंकों की संख्या है, उसके हम इकाई और दहाई के स्थान पे जो अंक है उन अंकों से जो संख्या बनती है वह संख्या अगर 4 से भाग हो जाती है तो वह पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अगला है 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता के नियम क्या देखते हैं हम कि जैसे अपना 5 का पहाड़ा है, 5 10 15 20 25 30 35। इसमें हम क्या कॉमन देखते हैं? इसमें हम कॉमन देखते हैं कि सब में इकाई के स्थान पर या तो 5 है या फिर 0 है। इसमें क्या देखते हैं हम, इकाई के स्थान पर या तो 5 है या फिर 0 है। तो इससे ये निकल के आया कि जो भी कोई संख्या है अगर उसके इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि 5720। इसमें क्या है कि इकाई स्थान पर अगर 0 है तो यह पूरी संख्या भी 5 से भाग हो जाएगी। और जैसे कि एक है 175, अब इसमें इकाई के स्थान पर अगर 5 है तो यह संख्या भी पूरी तरह 5 से भाग हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 6 से भाजकता के नियम में क्या करेंगे हम कि अगर कोई संख्या है जो अगर 2 से भाग हो रही है और 3 से भी भाग हो रही है तो वह संख्या पक्का 6 से भाग होगी। जैसे संख्या है 18, अब 18 को हम 2 से भाग हो जाएगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है तो यह 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित है। और दूसरा क्या रूल था अपना 3 से विभाजित चेक करने का कि उनके अंकों का योग भी
3 से भाग होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 18 का अगर तीन दोनों जोड़ेंगे 1 और 8 9 होते हैं और 9 को हम 3 से भाग कर सकते हैं, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित है। तो देखा हमने कि 18 जो संख्या है वो 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि संख्या 6 से विभाजित चेक करनी हो तो वह संख्या हम 2 से भी चेक करेंगे और 3 से भी चेक करेंगे। अगर दोनों से वो संख्या पूरी तरह भाग हो रही है तो वह पक्का 6 से भी पूरी तरह भाग होगी। जैसे हम 6 से चेक करते हैं, इसको 18 को 6 से भाग करते हैं तो 6 3 18, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये संख्या भी 6 से भाग हो रही है। अब हम पढ़ेंगे 8 से विभाजकता के नियम। संख्या 5200 है, इसको मैं चेक करना कि 8 से विभाजकता इसकी पूरी तरह होती है या नहीं होती है। इसमें हम इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों से जो संख्या बनती है, अगर वह संख्या 8 से भाग हो जाती है तो वह पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों से जो मिलकर संख्या बनती है वह संख्या 8 से भाग होती है, तो पूरी संख्या भी 8 से भाग होगी। जैसे अब ये 5200 है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है उनको ले लेंगे। ये हो गए 200। 200 को हम 8 से भाग कर सकते हैं। 8 दूनी 16, 4 आ गया, 4 0, 8 पंजे 40। तो इसका अर्थ है अगर 200 8 से भाग हो रही है तो 5200 भी 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम पढ़ते हैं 9 से विभाजकता के नियम। इसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे हमारा पहाड़ा है 9 का, इसमें ऐसा कोई अंक नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, इसमें हम कह सकते हैं कि अगर ये अंक आएगा तो हम 9 से भाग होगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जितने भी अंक दे रखे संख्या में उनको हम जोड़ेंगे। जैसे इसमें 18 है तो इसके 2 अंक है 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो गया। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो भी 9 हो गया, और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो भी 9 हो गया। ऐसे 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो भी 9 हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी संख्या है, मान लो 522 हो गया और एक ये संख्या, मान लो 2 संख्या है, इनमें हमने चेक करना कि ये 9 से भाग होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या है उसके अंकों को जोड़ेंगे। जैसे इस संख्या में जोड़ेंगे हम 5 + 2 + 2, कितना हो गया, 5 और 2 7 और 2 9। तो यानी कि अगर इन अंकों का जोड़ अगर 9 आता है या 9 का कोई गुणज आता है तो वह संख्या 9 से भाग हो जाएगी। जैसे इनको अंकों का जोड़ 9 आया है तो 9 से भाग होता है, तो यह पूरी संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। जैसे अब ये देखते हैं संख्या 1782, इसमें अंकों को जोड़ेंगे 1 + 7 + 8 + 2, 1 और 7 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18। अब 18 जो इनका जोड़ आया है ये भी 9 से भाग होता है। अगर ये 9 से भाग होता है तो ये पूरी संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम सीखते हैं 10 से विभाजकता का नियम। 10 से विभाजकता का नियम में हम क्या देखते हैं कि जैसे हम पहले 10 का पहाड़ा ले लेते हैं कि जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। इसमें कॉमन क्या देखते हैं कि सभी में इकाई के स्थान पर 0 आ रहा है। अगर इकाई स्थान पर सब में 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इकाई के स्थान पर 0, अगर इकाई के स्थान पर अगर 0 है या हम इसे शून्य कहते हैं तो यह संख्या भी 10 से विभाजित होगी। जैसे है 550 कोई संख्या है, जैसे 1200 कोई संख्या है,
या 780 कोई संख्या है, तो इनमें हम देखते हैं कि काय के स्थान पर 0 है तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम सीखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। इसमें जैसे संख्या ली हमने 61,809, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इनके विषम स्थान है, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो समस्थान कौन से हो गए, ये और ये। अगर विषम स्थानों और सम स्थानों का अगर अंतर हमारा 0 आए या फिर 11 से भाग होता हो तो वह संख्या भी 11 से भाग होगी। जैसे हम इसमें चेक करते हैं, जैसे इसके विषम स्थान लेते हैं तो विषम स्थान कौन कौन से हैं, पीछे से देखने विषम स्थान हमें, विषम स्थान में क्या क्या है, 9 है और उसमें 8 है और उसमें 6 है। इनका जोड़ करते हैं हम, 9 और 8 17, 17 और 6 23, विषम स्थानों का जोड़ आ गया 23। अब सम स्थानों का जोड़ लेंगे हम, सम स्थान में अपना एक 0 है और एक 1 है, तो 0 + 1 = 1। अब इन दोनों का हमें अंतर देखना है, अंतर देखना है किसका, विषम और सम का। इसमें हम देखते हैं कि अगर 23 में से घटाते हैं तो हमारा उत्तर आता है 22। अब देखते हैं कि जो ये संख्या जो 22 है, अगर यह संख्या 11 से भाग होती है तो यह पूरी संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। अगर इनका अंतर, अगर हमारा अंतर अगर 0 आता हो तो भी यह संख्या 11 से भाग हो जाएगी। अगर हमारा अंतर 11 हो या 11 का गुणज हो, 22 हो अंतर, या फिर 33 आए, तो ये सभी संख्याएं 11 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि विभाजकता के नियम हम देखते हैं कि हम कोई संख्या रूप में दी जाती है तो हम उसमें बता सकते हैं कि यह संख्या 2 से भाग होगी या 3 से भाग होगी या 4 से होगी या 5 से होगी। ऐसे हम 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्णतः भाग होगी या नहीं होगी। अब जैसे हम अभ्यास करते हैं कि हम प्रश्नावली 3.3 का हम पहला सवाल लेते हैं, जिसमें हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और हमें इसे पूछा गया है कि यह संख्या 2 से भाग होती है या 3 से होती है, 4 से होती है, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। तो इसमें हम, अगर हमें वह संख्या 2 से, मान लो जो भी पूछी है, 2 से पूछी और 3 से पूछी हो, तो अगर पूर्णतः भाग होती है, पूर्णतः विभाजित होती है तो उसमें हाँ लिखेंगे, अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होती है तो हम उसमें नहीं लिखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि वह संख्या दी गई है 128। 27 में अगर हमें चेक करना है कि 2 से पूर्णतः भाग होती है या नहीं होती है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका इकाई का अंक 8 है। तो हमने पढ़ा है कि अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक है तो वो संख्या 2 से भाग होगी। उसका मतलब है 128 2 से विभाजित है, तो इसका यहाँ लिख देंगे हम हाँ। अब हमें चेक करना है 3 से। 3 से चेक करने की हमने क्या सीखा है कि उन संख्याओं के सभी अंकों को हम जोड़ेंगे और उनका अगर जोड़ 3 से भाग होता है तो पूरी संख्या 3 से भाग होगी। इनका जोड़ देखेंगे 1 और 2 3, 3 और 8 11। 11 3 से भाग नहीं होती है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इसी तरह देखेंगे 4 से। 4 में हमने सीखा है कि संख्या के आखिरी के 2 अंक, इकाई और दहाई का जो अंक है, अगर वह 4 से भाग होता है तो पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। तो इसका इकाई और दहाई का अंक है 28। 28 अगर 4 से भाग होता है तो 28 4 से भाग होता है। कैसे कि 4 के पहाड़े में 28 आता है तो यह संख्या, पूरी संख्या 4 से भाग होगी, हाँ होगी। अब हम 5 चेक करते हैं। 5 में हमने पढ़ा था कि संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 हो या फिर 5 हो तब भी वह 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो इसके इकाई के स्थान पर ना 0 है ना 5 है, तो यह पूरी संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अब हम चेक करेंगे 6 से विभाजित है या नहीं है। 6 से विभाजित के लिए हमने चेक किया था कि वह संख्या 2 से भाग होनी चाहिए और 3 से भाग होनी चाहिए। 2 से हमने चेक कर लिया कि 2 से होती है, 3 से नहीं होती है।
तो इसका अर्थ है ये 6 से भी नहीं होगी। अब हम चेक करेंगे संख्या 8 से। ये पूरी संख्या 8 से भाग होती नहीं होती है। जिस भी संख्या में, जैसे इस संख्या में अगर 3 अंक दे रखे हैं या 3 से ज्यादा अंक दे रखे हैं, तभी हम उनके आखिरी के 3 अंक, जैसे इसमें 3 ही दे रखे हैं तो हम इसमें इन तीनों अंकों को भाग करके देखना होगा हमें। 128 को हम 8 से भाग करते हैं, तो जैसे 128 को भाग करके देखते हैं, 128 को हम 8 से भाग करते हैं, तो 8 एकम 8, 4 आ गया, 8 आ गया, 8 6 48। तो मतलब ये संख्या 8 से ही भाग होती है। तो यहाँ लिख देंगे हम हाँ। अब हमें चेक करना है कि 9 से भाग होती है या नहीं होती है। 9 से भाग करने के लिए हमने पढ़ा था कि उनके अंकों का अगर योग 9 से भाग होता है तो पूरी संख्या भी 9 से भाग होगी। इन अंकों का योग करते हैं 1 और 2, 3 3 और 8 11। 11 9 से भाग नहीं होता है, तो यह पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। 10 से चेक करना है। 10 में हमें पढ़ा था कि इकाई के स्थान पर 0 होगा तभी वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके इकाई के स्थान पर 0 नहीं है, तो यह संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। 11 से हमने देखा था कि उनके विषम स्थानों और सम स्थानों का अगर अंतर 0 हो या फिर 11 हो तभी वह 11 से विभाजित होगी। तो इसके सम स्थान सिर्फ 2 ही है। विषम स्थान पर 8 और 1 9 है। 9 में से 2 गया 7, 7 तो 11 से भाग नहीं होता है, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह हम चेक करते हैं कि 990 में 990 में चेक करेंगे 2 से भाग होती है नहीं होती है। 2 से भाग होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका स्थान पर 0 है। जिस भी संख्या की इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो ये होगी हाँ होगी। 3 से चेक करने के लिए हम इनके अंकों का योग कर लेंगे। 9 और 9 18, 18 और 0 18। 3 से भाग होता है तो यह पूरी संख्या भी 3 से भाग होगी। 4 चेक करने के लिए हम इसके आखिरी के 2 अंक लेते हैं इकाई भाई का। इससे क्या संख्या बनती है 90। 90 4 से भाग नहीं होती है, तो 90 4 से भाग नहीं होती है, तो संख्या पूरी भी 4 से भाग नहीं होगी। 5 से चेक करने के लिए 5 में हमें पता है कि इकाई के स्थान पर 0 होगा या फिर 5 होगा, तो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें इकाई के स्थान पर 0 है, तो यह संख्या विभाजित होगी। अब देखेंगे कि 6 से देखने के लिए हमें पता है कि यह संख्या 2 से भाग होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। तो ये संख्या हमने चेक कर ली है कि 2 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है, तो संख्या 6 से भी भाग होगी। अब देखना भी 8 से देखने के लिए हमें इसको भाग करना होगा, क्योंकि संख्या 3 अंकों की है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि इकाई भाई सैकड़ा 3 अंक से जो संख्या बनती है वह 8 से भाग होनी चाहिए। तो इसमें 3 ही अंक है, तो इस पूरी संख्या को भाग करके देखेंगे। जैसे हम 990 को हम 8 से भाग करते हैं, तो 8 एकम 8, 1 9 8 गुनी 16 और 3 0, 8 16 8 3 24। ये पूरी तरह भाग नहीं होती है। तब नहीं होती है, इसका मतलब ये है कि 8 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। इसमें हम क्या लिख देंगे? इसमें हम लिख देंगे नहीं। नोट्स चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भी अंकों का योग करेंगे। 9 और 9 18। 18 9 से भाग होता है तो एक कोई संख्या भी 9 से भाग होगी हाँ होगी। 10 से चेक करने के लिए इकाई का अंक 0 है ही, तो यह संख्या 10 से भी भाग होगी। 11 से चेक करने के लिए 11 से क्या करेंगे कि इसके जो सम स्थान है उनका अंतर देखेंगे। अगर वो 0 आता है या फिर 11 का कोई गुणनफल आता है, तो वह संख्या 11 से भाग होगी। इसमें देखते हैं हम 0 और 9 9 और सम स्थान पे 9 में से 9 गया 0, तो 0 आ गया, तो संख्या 11 से भाग होगी हाँ होगी। जैसे ये संख्या दे रखी है 1586, और इसमें देखना हमें 2 से विभाजित होती है नहीं होती है। तो इसका इकाई का अंक देखेंगे हम। इकाई का अंक इसका 6 है, 2 से विभाजित
होती है, हाँ। और 3 से देखने के लिए हम इनके अंकों का जोड़ कर लेंगे। 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। 20 3 से भाग नहीं होता है, तो यह संख्या 3 से भाग नहीं होगी। 4 से देखने के लिए इसके आखिरी के 2 अंक, इकाई विभाई का जो अंक है 86 बन गया ये। अब 86 4 से भाग होता है, 4 से भाग करके देखो इसको, 86 को 4 से भाग होता है या नहीं होता है? तो 4 से भाग ये नहीं होता है, तो नहीं, तो संख्या भी नहीं होगी। और देखेंगे हम 5 से। 5 में हमने क्या पढ़ा, इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो। इसमें तो इकाई के स्थान पर 6 है, तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी। और देखते हैं 6 से। 6 से हमने सीखा था कि वह संख्या 2 से भी पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। तो हमने चेक किया था कि 2 से तो होती है, 3 से नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 से नहीं होगी। 6 से होने के लिए दोनों में हाँ होना जरूरी है। तो हम देखेंगे 8 से। 8 में हमने क्या देखेंगे, किसके आखिरी के 3 अंक, इकाई ढाई सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है उनसे जो संख्या बनती है, अगर वो संख्या 8 से भाग होती है तो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। तो 586, 85 को 8 से भाग करके देखो, 586 को 8 से भाग करो, 56 2 6 8 3 24। ये पूरी तरह भाग नहीं होती है, तेज बच जाता है ना, तो वे संख्या 8 से भाग नहीं होगी। मुझसे चेक करने के लिए हमने सीखा था कि इनके अंकों का योग करेंगे और फिर देखेंगे कि यह 9 से भाग होता है या नहीं होता है। तो 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 8 20। 20 9 से भाग नहीं होता है, तो 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से देखने के लिए इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए था, इसमें 6 है, तो यह 10 से विभाजित नहीं है। 11 से देखने के लिए हमने इसके समस्थान और विषम स्थानों के जो अंक है उनको जोड़ेंगे। अगर उनका जो अंतर आएगा, अगर वो 0 या 11 का कोई गुणज है, तो वह संख्या 11 से भाग होगी। तो इसमें 6 और 5 11, तो 8 और 1 9, 9 में से 11 गए 2, तो 2 तो 11 से भाग नहीं होता है, तो यह संख्या भी 11 से भाग। तो बच्चों इसी तरह हमें आगे के जो ये दोनों सवाल है इनको करने का प्रयास करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।